हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। जैसे अभी आपको मालूम ही है जून में इग्नू के एग्जाम होने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है VSOG 176 अर्थव्यवस्था और समाज, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसके हम कॉन्स्टेंटली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आज भी हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटली एग्जाम में आ चुका है कई बार और उम्मीद यह है कि आगे भी आ सकता है आपके एग्जाम में। यह है तात्विक अर्थव्यवस्था, सब्सटेंटिव इकोनॉमी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है तात्विक अर्थव्यवस्था, ये आपके क्वेश्चन पेपर में ये जो शब्द है सब्सटेंटिव इकोनॉमी, ये आपके क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है। एग्जामिनर आपसे उस क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि तात्विक अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए, तात्विक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तात्विक अर्थव्यवस्था का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि तात्विक अर्थव्यवस्था सब्सटेंटिव इकोनॉमी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, कार्ल ओलानी के अनुसार सब्सटेंटिव इकोनॉमी या तात्विक अर्थव्यवस्था वे अवधारणा है जो मानती है कि अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य मनुष्य का अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से जीवित रहने के लिए तालमेल बिठाना और संसाधनों का उत्पादन व वितरण करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज मैं समझाने वाला हूं। जैसे हमने ये पढ़ा इसका कि तात्विक अर्थव्यवस्था क्या चीज है। अब कार्ल पोलानी ये एक नाम है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप आंसर लिखेंगे, अगर आपने उस आंसर के अंदर इस नाम का उपयोग करा है, दैट मीन्स जब एग्जामिनर आपका एग्जाम चेक करेगा, जब एग्जामिनर आपका एग्जाम को मतलब आपके आंसर को रीड करेगा, अगर आपने ये नाम लिख रखा है तात्विक अर्थव्यवस्था वाले प्रश्न के अंदर, दैट मीन्स वो समझ जाएगा कि आपने तात्विक अर्थव्यवस्था सब्सटेंटिव इकोनॉमी को समझा है और पढ़ा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये तात्विक अर्थव्यवस्था क्या है भाई? प्राकृतिक और सामाजिक जो हमारा परिवेश है जीवित रहने के लिए, उसमें तालमेल बिठाना, उन संसाधनों में तालमेल बिठाना ही सब्सटेंटिव इकोनॉमी है, तात्विक अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको अब हम पॉइंट वाइज अंडरस्टैंड लेते हैं। वास्तविक अर्थ, द सब्सटेंटिव मीनिंग क्या है इसका? पोलानी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थव्यवस्था को दो हिस्सों में बांटा है। तात्विक सब्सटेंटिव अर्थव्यवस्था, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जो हमारी भौतिक नेचुरल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो मतलब के उनको कैसे कंप्लीट किया जाए वो है, जिसमें मनुष्य भोजन, आश्रय और अन्य जरूरतों के लिए प्राकृतिक और अन्य इंसानों पर निर्भर है। ठीक है, इंसान क्या है अपनी जरूरतों के लिए किस पे है? प्रकृति के ऊपर डिपेंड है या फिर दूसरे मनुष्यों के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, कि भाई अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल भाई मेरी जरूरत जो है, दिन में पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है मेरी। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं तो पूरी नहीं कर सकता भाई, मेरे पास तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी कहीं से भी अगर पेट्रोल का आना खत्म हो जाए, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ना रहे, तो क्या मेरे अंदर इतनी निर्भरता है या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई मैं कहीं से पेट्रोल या नहीं ला सकता, तो मैं क्या है किसी और पे डिपेंड हूँ पेट्रोल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से प्रकृति हमें क्या क्या देती है? प्रकृति हमें फल देती है, सब्जियां देती है, फूल देती है, तो उस पर भी हम डिपेंड है। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी या तो प्रकृति पे डिपेंड है, हमारी जो भौतिक जरूरत है या तो वो प्रकृति पे डिपेंड है या फिर दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हमारी जो जरूरतें हैं वो हम या तो हमारी प्रकृति पूरी कर सकती है, किसी और मनुष्य से हम पूरी करवा सकते हैं। ये वास्तविक लेन देन है पर्यावरण और जीवन के बीच में। ठीक है, औपचारिक अर्थव्यवस्था से अंतर। औपचारिक फॉर्मल इकोनॉमी क्या है? यह आधुनिक अर्थशास्त्र की मुख्य धारा है जो तर्क संगतता, रैशनैलिटी और कमी, स्कार्सिटी पर आधारित है। इसमें लाभ कमाना, कीमत तय करना और मांग आपूर्ति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, औपचारिक फॉर्मल इकोनॉमी क्या है? इसमें तय किया जाता है कि भाई मांग कहाँ से आ रही है, क्या आपूर्ति, कहाँ कितनी आपूर्ति करनी है चीजों की, वो सब इसके अंदर देखा जाता है। तात्विक सब्सटेंटिव इकोनॉमी, यह न केवल लाभ या बाजार को देखती है, बल्कि इसमें वे सभी तरीके जैसे उपहार देना, समुदाय के साथ साझा करना या राज्य द्वारा वितरण शामिल है, जिनसे समाज अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, तात्विक मैंने भी बताया ना सब्सटेंटिव इकोनॉमी है भाई, लोगों से मिलजुल करके ही काम आगे बढ़ता है। ठीक है, लोगों के साथ साझा करना पड़ता है, चीजों को, संसाधनों को साझा करना पड़ता है। ठीक है, हमें समुदायों के साथ एक जो हमारा पूरा ग्रुप रहता है उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, सब्सटेंटिव इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था समाज में निहित होती है। पोलानी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि तात्विक अर्थव्यवस्था समाज से अलग या स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाओं में निहित होती है। प्राचीन या प्रारंभिक समाजों में आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन या व्यापार
का संचालन धर्म, नातेदारी, रिश्तेदारी और सामाजिक नियमों द्वारा किया जाता था, ना कि केवल लाभ कमाने की इच्छा से। पहले क्या होता था, पहले क्या है, सिर्फ लाभ कमाने के लिए लोग, मतलब कि ये इकोनॉमी का यूज नहीं होता था, ठीक है। इसका पहले इस्तेमाल जो होता था वही धर्म कर्म के काम में भी होता था। लोग धर्म कर्म बनाने के लिए, रिश्तेदारी के लिए, नातेदारी के लिए, मतलब कि इस तरीके की इकोनॉमी, इस तरीके के लेन देन का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये आज हमने समझा है तात्विक अर्थव्यवस्था को, सब्सटेंटिव इकोनॉमी को। मैं आशा करता हूं कि आपको इस क्लास से लाभ मिलेगा, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि तात्विक अर्थव्यवस्था क्या है। इन फ्यूचर भी हम ये वीडियोस कॉन्स्टेंटली बना रहे हैं। अभी आने वाला जो एग्जाम है जून में, इग्नू का जो एग्जाम है जून में, उसके लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हम बहुत सारे, काफ़ी सारे सब्जेक्ट पर वीडियोस रेडी करने वाले हैं, ताकि आपको ईजिली आप अपने आंसर को समझ सकें, क्वेश्चन को समझ सकें। और आप प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको क्लासेस मिल सकें। और पीडीएफ हम रेडी करने वाले हैं, प्रॉपर आंसर के पीडीएफ रहेंगे। अगर किसी को भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। सो थैंक यू सो मच।